इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा के थ्रू अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, या आप वहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे अगर आप यूके में जॉब अप्लाई करते हो, जॉब ढूंढते हो और अगर आपको जॉब मिल जाता है, तो कौन सी सिटीज़ है जो आपको टारगेट करनी चाहिए स्पेसिफिकली? ऐसी सिटी जो आपको पैसा भी देगी, खर्चा भी आपका कम होगा और वहाँ पे सेफ्टी भी रहेगी ज़्यादा और अपनी कम्युनिटी भी रहेगी। ऐसी कौन सी सिटी है यूके में, और ऐसी लिस्ट ऑफ कौन सी सिटी है जो रैंकिंग करते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और जो भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी रैंकिंग करके आपको ऐसी सिटीज़ की लिस्ट बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि ये सिटी रहनी चाहिए, ये सिटी रहनी चाहिए। और होता है ऐसा, बहुत बार होता है, और बहुत बार हो सकता है कि आपके दोस्त या कोई रिश्तेदार भी रहते हो उन सिटी में जिस सिटी में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इंडी ट्रैवलर पेज को, तो सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर बात करें यूके की सबसे पॉपुलर सिटीज़ के बारे में, तो सबसे पहला नाम आएगा एग्जैक्टली लंदन, फिर मैनचेस्टर, फिर लिवरपूल, फिर बर्मिंघम। तो मतलब ऑलरेडी जो हम लोग इंडिया में बैठे बैठे सोचते हैं, सुनते हैं कि ये पॉपुलर सिटीज़ है, ये हमें पता है और शायद यही हमें जाना चाहिए। बट ऐसी बहुत सारी सिटीज़ है यूके में स्पेसिफिकली, जहाँ पे जिसका मतलब आपको शायद आपने बैठे बैठे इंडिया में नहीं सुना होगा। मतलब मैंने तो नहीं सुना था जब मैं मतलब आने के पहले। तो ऐसी कुछ सिटीज़ है जहाँ पे रहने का फ़ायदा है। मतलब ऑब्वियसली लोगों ने लंदन को तो भर रखा है, मतलब लंदन इतना पॉपुलेटेड हो चुका है अभी, मतलब इट्स नॉट लाइक मुंबई बट इट इज़ काइंड ऑफ लाइक मुंबई, क्योंकि जगह के हिसाब से। और यहाँ पे इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अकोमोडेट करने के लिए नहीं है लोगों को। तो ये लोग क्या करेंगे, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ा देंगे, रेंट बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है यहाँ पे, और ये हर जगह होता है। तो इनके पास लोगों की जगह नहीं है, फिर लोग एक रूम में 10 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सिनारियोज होते हैं यहाँ पे। बट एनीवेज, तो लंदन में आके रहना इज़ नॉट आइडियल अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप लंदन आके लैंड करोगे और लंदन में रहने लगोगे, तो पहली बात, आप कोई कल्चर सीख नहीं पाओगे। यहाँ पे एक तो कम्युनिटीज़ बन रखी है, तो आप अगर इंडियन कम्युनिटी में रहोगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहोगे, या कोई भी कम्युनिटी में रहोगे, तो आप उस कम्युनिटी में रह जाओगे। और फिर उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आया था यहाँ पे कोई और सिटी में, बहुत लोगों को बताया ग्लासगो में मैं आया था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आई थिंक ग्लासगो काफ़ी डाइवर्स था कल्चरली। तो मुझे वो फील नहीं हुआ कि मैं कम्युनिटी में, मतलब है वहाँ पे भी काफ़ी इंडियंस है, काफ़ी पाकिस्तानीज है, बट मुझे वहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ। यहाँ जैसे लंदन में मूव हुआ, और अच्छा हुआ, थैंक गॉड कि मैं 2 साल बाद लंदन आया, 2 ढाई साल बाद। तो जितने लोगों को मैं पहचानता हूँ जो डायरेक्टली लंदन आए, उन्हें कोई एक्सपोजर ही नहीं मिला। मतलब ठीक है कि लंदन में आपको एक हसल बसल है, अगर आप इंडिया से आते हो तो आपको थोड़ा सा अक्लेमेटाइज हो जाते हो, आपको आसपास के लोग, ये सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है भीड़ है, अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ होते रहता है हर बार। लेकिन यार प्राइस भी तो देखो, जितना पैसा आप यहाँ पे दोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते आपने इंडिया में साल भर में खर्चा नहीं किया होगा, इतना पैसा आप यहाँ पे महीने भर में दे दोगे लंदन में। टॉकिंग अबाउट अदर सिटीज़, जैसे लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलर सिटीज़, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और अदर सिटीज़ के बारे में। तो वहाँ पे भी बहुत कम प्राइस है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा इंडिया के रेट का, या इंडिया से ऑब्वियसली डबल ट्रिपल ही रहेगा, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। पर अगर हम लोग ऐसी कुछ सिटीज़ देखें कि कहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब जॉब जहाँ ज़्यादा मिलेगा, दूसरा पैसे बहुत कम लगेंगे, तो मुझे लगता है सबसे नंबर 1 सिटी जो मुझे लगता है, लिवरपूल जाओ। अगर आप लीड्स चले जाओ, ये सिटीज़ मैं बता रहा हूँ, लिवरपूल, लीड्स, फिर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर भी काफ़ी बड़ी सिटी है, आई थिंक लंदन के बाद सबसे बड़ी सिटी मैनचेस्टर ही है। और फिर बर्मिंघम। बर्मिंघम का ऐसा है कि बर्मिंघम भी क्योंकि देखो बर्मिंघम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बर्मिंघम लंदन के पास है। तो लंदन के पास है इसलिए, तो एक तो क्राउड पहले लंदन में रहता था, और जो लोग लंदन से फेडअप हो गए, जिनकी लंदन में बात नहीं बनी, वो एक तो आजू बाजू कहीं शिफ्ट हो जाते थे। मतलब बहुत सारे लोग अभी ऐसा भी ना ना कि यहाँ पे अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाते हो लंदन के, अगर आसपास जैसे लूटन हो गया, मिल्टन कीन्स इधर, या रेडिंग हो गया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप आसपास के सिटीज़ में, आसपास के टाउन बोल सकते हैं, सिटी तो नहीं है आसपास कोई, तो अगर आप आसपास के टाउन में शिफ्ट हो गए, आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट हो गए लंदन के, तो आपको वो लाइफ नहीं मिलेगी। मतलब आप टोटली ऐसे आइसोलेटेड हो जाओगे, काफ़ी अकेला फील होगा, तो आप वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो लोग क्या करते हैं कि फिर, मतलब क्या करते थे बता रहा हूँ, बर्मिंघम शिफ्ट हो जाते थे, फिर कोवेंट्री, वॉरिक, ऐसे जगह शिफ्ट हो जाते, क्योंकि लंदन से थोड़ा पास है मिडलैंड्स में। तो इसलिए बर्मिंघम इतना भर गया। एक तो बर्मिंघम इज़ अ बिग सिटी एनीवेज, ठीक है, और यहाँ से लोग जाने लगे क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी। अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे कचरा हो चुका है। मतलब अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ख़त्म हो गई है। लोगों को देख के आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो मैं इंडिया चले जाता हूँ। मतलब नॉट इवन किडिंग, नॉट इवन एग्जैजरेटिंग एट दिस पॉइंट। जब भी मैं बर्मिंघम जाता हूँ, जब भी मैं वहाँ के ट्रेन स्टेशन पे उतरता हूँ, आई फील ओ माई गॉड कि कौन से यूके में आ गया। आप अगर इंडिया में बैठे बैठे सोच रहे हो ना, तो आपको तो यही लगेगा कि ये क्या है।
और ऐसे आपको मतलब ऑलमोस्ट यूके की, चलो लंदन की अगर बात करो तो लंदन में आपको 10 एक एरिया जैसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप बोलोगे नहीं यार ये क्या जगह है, मतलब इससे बेटर तो इंडिया है, बोल दोगे आप एक समय बाद, रहने के बाद बोल दोगे, कोई नई बात नहीं रहेगी आपके लिए। बट देन हाँ, अब मुझे लगता है कि बर्मिंघम और लंदन आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे थोड़ा फाइनेंशियली बैकअप है आपके पास, तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप लंदन आ जाओ, पर नहीं है तो मत आओ। फिर अगर आप कहाँ जा सकते हो, जैसे मैंने बताया लिवरपूल, लीड्स, उसके बाद ग्लासगो भी एक अच्छी जगह है। ग्लासगो ऊपर है स्कॉटलैंड में, पर है वहाँ पे भी इंडियन कम्युनिटी है, जॉब्स है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जॉब्स है, पर है। उसके बाद एडिनब्रा है, उसके बाद आप जा सकते हो, नॉटिंगम है, पर नॉटिंगम में इतने जॉब्स नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सैचुरेट हो चुका है मार्केट। कैम्ब्रिज एक अच्छी जगह है, कैम्ब्रिज भी छोटा सा टाउन टाइप ही है। फिर ऑक्सफोर्ड है, ये अच्छी सिटीज़ है जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सेफ है कंपेयर टू लंदन, बर्मिंघम। मैनचेस्टर भी है, लेकिन मैनचेस्टर मैं बोलूँगा कि मैनचेस्टर मतलब थोड़ा, अगर आप रैंकिंग में के हिसाब से अगर जाओगे तो रैंकिंग में मैनचेस्टर रहेगा 8th 9th, मतलब मेरे मेरे रैंकिंग के हिसाब से। बाकी ग्लोबली आप देख लो जैसा भी है। मैं मैनचेस्टर में रह चुका हूँ, मैं सारी सिटीज़ घूम चुका हूँ, सारी सिटीज़, ऑलमोस्ट सारी, हाँ ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ घूम चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे मैनचेस्टर भी अच्छा नहीं है, मैनचेस्टर आप जाओगे आपको, पर इट्स बेटर देन लंदन एंड बर्मिंघम। तो लंदन बर्मिंघम के बाद अगर कोई थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, एक ब्रैडफर्ड है, ब्रैडफर्ड बिल्कुल मत जाना। मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर भी काफ़ी और क्राउडेड है, पर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है काफ़ी सारी, क्योंकि धीरे 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 शिफ्ट ऐसा होते जा रहा है ऊपर। पहले लंदन क्राउड हो गया और होते जाएगा, लंदन तो रुकेगा नहीं कभी, फिर बर्मिंघम और अभी मैनचेस्टर हो रहा है, और बाकी सारे। देखो, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको अगर कोई एडवाइस दूँ तो वो एक एडवाइस ये रहेगी कि ये समझ के आओ कि अभी यहाँ पे जितनी भी यूके में सिटीज़ है ना वो भर चुकी है, मतलब दे आर टू एन एक्सटेंट, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, सारे कम्युनिटीज़ के, एशियन कम्युनिटीज़ है, अरेबिक कम्युनिटी है, फिर उसके बाद यूरोपियन कम्युनिटी है, भर चुका है। ठीक है, अब द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज़, आप कोई भी सिटी में चले जाओ आपको कंपटीशन तो रहेगा। आने के पहले जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, जो कल हमने पोस्ट किया था, जिसमें बताया था कि इंडियंस इन यूके वाली लाइफस्टाइल की, हमारे यहाँ पर रेंट कितना होता है, सारा रेंट का अगर आपको पता करना है कि कितना रेंट होता है यूके में, लंदन में स्पेसिफिकली, और बाकी सिटीज़ में कितना रेंट होता है, कितना गुजारे के लिए पैसा चाहिए आपको, तो वो वीडियो देख लेना कल वाला। आज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। बट हाँ, अगर मैं यही बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे इतने लोग आ चुके हैं हर कम्युनिटी के, तो आपको फील नहीं होगा एक एक पॉइंट के बाद आपका क्या मोटिव था। किसी को पूछ लो पकड़ के कि भाई अगर तुम मास्टर्स करने यूके नहीं आते या जो भी पढ़ाई करने यूके नहीं आते तो तुम क्या करते हो, कहते नहीं यार इतना पैसा हमने जो एजुकेशन लोन लिया है ये सब करने की जगह अगर हमें पहले बताओ कि यहाँ पे ऐसा है, तो हम लोग इंडिया में ही रुक के वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते और वहाँ से कुछ पैसा बना लेते। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं, आई एम नॉट इवन किडिंग, ये है, ये भी सच्चाई है यूके की। और ये जिन्हें पता है उन्हें पता है, और ये मुझे लगता है कितना भी लोगों को कितना भी बता दो, कितना भी समझा लो, एंड ऑफ द डे वो उन्हें जो सही लगता है वही करते हैं, विच इज़ फाइन। मतलब सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, या मेरे जिनको मैं जानता हूँ उनके एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, या जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे, रिलेटिव्स होंगे, अगर उनके एक्सपीरियंस से आप नहीं सीखोगे तो फिर किसके। गलतियाँ करना सही है, लेकिन गलती जिसने ऑलरेडी कर चुका है कोई बंदा, अगर उससे सीख लिया तो फिर वो बेटर है। तो एनीवेज, तो ये कुछ सिटीज़ है जैसे मैंने बताया आपको, लीड्स, लिवरपूल, उसके बाद ग्लासगो, एडिनबरा, ये सारी कुछ सिटीज़ है जहाँ पे, मैनचेस्टर भी अच्छी सिटी है बट अगेन क्राउडेड है थोड़ी। ये कुछ सिटीज़ है जहाँ पे आपको, ऐसा मैं अगेन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि लिस्ट दे दी इसका मतलब ये है कि आपको जॉब मिल जाएगी फिक्स है। भाई इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी बेटर सिटीज़ है कंपेयर टू लंदन, बर्मिंघम। ये सिटीज़ में आप अगर जाओगे तो स्ट्रगल तो आपको, कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी कहीं पे भी चले जाओ, आपको स्ट्रगल तो रहेगा, जॉब तो मिलना मुश्किल ही रहेगा इनिशियली। अगर आप, हाँ अगर आप बहुत टेक्निकली स्ट्रांग हो और आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत टेक्निकली स्ट्रांग हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रहा था इंडिया से, तो आपके लिए फिर सही है, तो आपके लिए सही है। आपको यहाँ पे आने के बाद आपके पास यूके का नंबर रहेगा, यूके का एड्रेस रहेगा, आप तुरंत जॉब अप्लाई करोगे तो ये उस समय आपको बेनिफिट होगा। हाँ, यहाँ पे आने के बाद अगर आपको तुरंत जॉब मिल जाती है, पार्ट टाइम भी या फुल टाइम वाली कोई जॉब मिल जाती है जिसमें आप 40 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स कर रहे हो, तो आप बहुत पैसा बना सकते हो, बहुत पैसा बना सकते हो, और उतना आपका टैक्स भी जाएगा। तो आप कितना आप कमा सकते हो, कितना टैक्स बनेगा, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, पार्ट 5th में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद कितना पैसा बना सकते हो, कौन से जॉब्स है और क्या क्या कर सकते हो
पैसे बनाने के लिए। आई थिंक द पर्पज इज सर्व फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।